मेरे भरोसे की आंखों से देखोगे तो पता लगेगा कि तुलसी क्या है। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुलसी मेरे क्या है। मेरे लिए तो तुम ही मेरे मंदिर पर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। कोई मेरी त्रिभुवनी आंखों से, मेरी वैष्णवी आंखों से, मेरी सावित्री आंखों से, मेरी भी एक अपनी पवित्र परोपकारी और प्रवाही परंपरा है। मैं गुरु वंदना करता हूं तो सबसे पहले मेरे सामने मां आती है, मातृदेवो। आप अपने हैं इसलिए बात कर रहा हूं। पहली मां ही पहली गुरु है, जिसने गर्भ विश्राम दिया, फिर गोद विश्राम दिया, फिर गृह विश्राम दिया, क्या नहीं दिया। आप अपनी अदा से गुरु को प्रणाम करिएगा। मेरी नकल मत करना। लेकिन मैं जिस रूप में जाता हूं वो आपको अपना समझ करके मैं बता रहा हूं। तुरंत प्रभुदास बापू दिखते हैं, एक सीधे सरल अकिंचन साधु, पढ़े लिखे थे। तलगा जड़ा पूरा गांव, किसी के घर खत आता था तो बापू के पास बांटने के लिए भेजते थे, लिखने के लिए देखते थे। उसके बाद मेरे सामने ये मेरी अपनी निज वंदे गुरु परंपरा। तुरंत ऋषिकेश कैलाश आश्रम विष्णु निवारण गिरी, उसका वेदांत रत्नाकर, उसकी उपनिषद पर की हुई मौलिक टिप्पणियां, छोटे छोटे सूत्रात्मक टिप्पणियां कुछ प्रकाशित हुई और अच्छा काम किया अकृता रूपेश और उसने कि गांव गांव जाकर समकालीन लोगों को मिल मिलकर, संतों को, उस काल के महापुरुषों को, सन्यासियों को मिल करके साधार सब इकट्ठा किया। तो तीसरे मेरे सामने होते हैं विष्णु दादा। उसके बाद तुरंत मैं आगे बढ़ता हूं मेरी ये जीवन यात्रा की धारा में। तो तुरंत तलगा जड़ा के राम जी मंदिर के आंगन में जो समाधि है, जीवनदास दादा मेरे सामने आ गए। उसके बाद मेरी आंखें मैं बंद करता हूं और मैं चला जाता हूं सैंजल। ध्यान स्वामी बाबा की समाधि मुझे खींचती है। उसके बाद आंखें बंद करता हूं तो मेरे सामने पूज्यपाद गोस्वामी जी आते हैं। वो लंगोट, वो राम दुआरे दीन, नाभाजी की भक्तमाल का मेरू। कल कोई कह रहा ना संत शिरोमणि, सन्यास शिरोमणि, तुलसी है अध्यात्म जगत की माला का मेरू। उसके बाद मैं आंखें बंद करता हूं तो अलक्ष्य लिंगो निज नावत, मुझे सुखदेव जी दिखते। वो शुक्रताल का गंगा का तट, यम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यम,
द्वैपायनो विरह कातुर आज भाव। हाँ, क्रम थोड़ा टूटा। पिताजी के बाद अमृत माँ आती है, फिर त्रिभुवन दादा आते हैं, फिर ये क्रम फिर आगे बढ़ा जाता है। सुखदेव जी के बाद मेरी आंखों के सामने हनुमान जी आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ता हूं तो फिर विश्वनाथ महादेव आते और आखिर में रामचरितमानस आता। मां सावित्री से लेकर ये चरित्र, ये मेरी गुरु परंपरा है, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। तो कोई मेरी आंखों से मानस देखे तो पता लगेगा तुलसी क्या है। तुलसी के ग्रंथ ने हमें कृतकृत्य कर दिया। अब कछु नाथ न चाहिए, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। जन्म जन्म मजूरी की साहब, इस जन्म में भी तुम्हारे मुरारी बापू ने बचपन में बहुत मजूरी की, जिसकी आप कल्पना न कर सको। मार होती थी कि बेटा तुम ये न करो, लेकिन मैं जानता था कि घर की स्थिति क्या है। आपने ये देहातों में रहे वो जानते, एक पावड़ी आती है छोटी सी, इससे हम खेतों से मूंगफली किसान ले जाए, फिर उसकी मंजूरी लेकर उसके खेत में हम जाकर इस पावड़ी से जमीन खोदते थे। उसमें मूंगफली जितनी प्राप्त होती थी, 5-6 घंटे खोदे धूप में, 500 ग्राम या हो वो अपने कुर्ते के उसमें लेकर के, नेमचंद काका हमारे जैन वाणिया की दुकान थी, उसको हम देते थे। वो इसके बदले में हमको थोड़ी खांड और चाय देते थे। बहुत मजूरी की, लेकिन हमारो नितिन भाई लखे थे कि पोथी ने प्रताप है क्या क्या हो गया। अच्छा, कहां मैं तो अपनी गाथा सुना रहा हूं, आप भी अपने को तलाशिए, आप भी अंतर यात्रा करें कि भगवत कथा मिली हम सबको। आपके भी कई अनुभव होंगे कि हम कहां से कहां चले गए। कल्पना से कब जाओगे कि यदि भगवत कथा न मिलती, यदि सत्संग न मिलता तो भटक गए होंगे, कहीं के नहीं रहते, कहीं के नहीं।